पूर्व सांसद उदय सिंह पहुंचे सतकोदरिया, जनसभा को किया संबोधित। कहा, कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसी भी धर्म मजहब के लोग अशांति नहीं चाहते हैं, सभी शांति अमन चैन की ज़िंदगी जीने के लिए चाहते हैं। उक्त बातें पूर्व सांसद उदय सिंह ने के नगर प्रखंड के सतकोदरिया पंचायत बुधेली में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन में कहा। उन्होंने बगैर किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए कहा कि मुल्क की खूबसूरती को तोड़ने का हक किसी को नहीं है। अभी कुछ लोगों द्वारा समाज में द्वेष फैलाकर सियासत करने में लगे हैं। पूर्व सांसद उदय सिंह ने कहा कि इन दिनों हर सुबह समाज देश के नागरिकों में अजीब सा भय बना हुआ है कि ना जाने कहां से कौन सी खबर मिल जाए, कहीं कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जाए। जबकि किसी भी धर्म व मजहब के लोग अशांति नहीं, शांति अमन चैन चाहते हैं। लोगों के मन मस्तिष्क पर धर्म के नाम पर बरगलाने का काम सिर्फ होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर, किसानों की दुर्दशा सहित दूध दही पर जीएसटी लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया है, साथ ही जनता को भ्रम से दूर रहने की अपील की। इससे पूर्व सतकोदरिया सह के नगर प्रखंड के सरपंच संघ अध्यक्ष अजाउर रहमान उर्फ पप्पू ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। साथ ही सरकारी कार्यालयों में व्याप्त घुसखोरी की चर्चा किया। पूर्व सांसद उदय सिंह के कदम से कदम मिलाकर चलने का जनता से अपील किया। कार्यक्रम में जीप सदस्य छोटू सिंह, दिनकर सिंह स्नेही, प्रेम प्रकाश मेहता, दयानंद मेहता, सुरेंद्र कुमार टुड्डू, संतोष कुमार सिंह उर्फ मुन्ना, पूर्व मुखिया युगल हांसदा, संजय पोद्दार, सचिन कुमार शाह, उदयकांत झा, ललन शाह, मोहम्मद मरगू बालम, कालू मड़र, चंद्रदेव मेहता ऐसे सैकड़ों गणमान्य लोगों ने पूर्व सांसद उदय सिंह को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज उदय की सरजमी पे पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी का आगमन हुआ है। मैं तमाम केनगर प्रखंड से स्थित जो नागपुर के पंचायत हमारे जैसे सतकोदरिया, गुवासी, गंगेली, रौला, इन सभी पंचायत से आए ग्रामीण की तरफ से आपका इस बुजुर्ग की सरजमी पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि विगत कई वर्षों से जब मेरा जन्म हुआ था, मैं जब होश संभाला था, तो मैंने देखा करता था कि मेरे पिताजी मरुन साहब कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। वह हमेशा लोगों को बताया करते थे कि तुम वोट देने जाओ तो कांग्रेस को दो। कुछ कारणवश बुधेली के कुछ औरतों, विशेष कर परिवार के ही सदस्य लोग अलग अलग पार्टी में चले गए, अपने तरीके से जीवन जीना शुरू किए। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, वह जब तक जीवित रहे। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। आप हमारे बीच आए हैं, हम सबों के बीच आए हैं। आपको मैं पुनः तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पिता जिस तरह हम सबों के ऊपर साया बन के रहे, आपका आशीर्वाद भी हम सबों के ऊपर बना रहे। साथ ही साथ मैं तमाम ग्रामवासियों की ओर से आपको एक बात यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में कई तरह की कुरीतियां अभी फैल चुकी है। जैसे चले जाइए थाना, चले जाइए ब्लॉक, चले जाइए जिला में, कहीं किसी भी पदाधिकारी के पास जाइए, घूसखोरी के सिवा कुछ नहीं है। किसी भी काम को करने से पहले वह घूस मांगा जाता है। अगर आप उसके लिए तैयार होते हैं तो आपका काम होता, नहीं तो आपका काम किसी भी हद तक नहीं होगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस और अपनी ओर से ध्यान दें। यहाँ मेरे बड़े भाई जिला उपाध्यक्ष छोटू सिंह जी भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप एक जिला में एक अच्छे पद पे हैं। हम लोगों को भी आशा आपसे है कि आपसे उम्मीद है कि हम लोगों को जहाँ कठिनाई होती है, आप हम सबों का सहारा बने। क्या है कि घुसखोरी जिस ओर से बढ़ती जा रही है, ये आपसे कहीं छुपी हुई नहीं है। आप अभी थाना में चले जाइए तो बिना पैसे का कोई बात नहीं होता। प्रखंड में चले जाइए, अभी कर्मचारी के पास जाइए, सीओ के पास जाइए, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक ही जमीन का 10 आदमी के नाम से मोटेशन करता है। विवाद को इतना फैला दिया है, इतना लोगों को गांव में उलझा दिया है कि लोग अपने आप से परेशान हैं। हम सरपंच हैं और सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। हम सबों को काफी परेशानियां होती हैं। मैं तमाम जनप्रतिनिधि की ओर से आप सभी से आग्रह करूंगा कि ये घुसखोरी का जो तांडव फैला हुआ है, इसको आप लोग किसी हद तक कम करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे समाज में जो कुरीतियां फैल रही है उनसे हम सब बच सके और हम लोगों को आप लोगों से सहयोग मिल सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिम्मेदारी आपके पास बहुत बड़ी है।
मुझे बहुत ही खुशी है दिल्ली आकर। और जैसा आप जानते हैं मैं पहली बार नहीं आ रहा, पता नहीं अनगिनत बार आया हूँ बोलेगी। और आपने ठीक कहा कि किसी कारण हो जिसमें सियासत ने भी अपना रंग दिखाया होगा। बुदेली की ताकत जो परिवार के संगठित होने के साथ था, जैसे जैसे समय बीता गया, लोग अलग होते गए, वो ताकत कम हुई। अभी उदय जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। मैं आप लोगों से, सरपंच साहब, और मैं सभी से कहूंगा क्योंकि सबसे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरी ये ख्वाहिश होगी और आप लोगों से मेरी ये गुजारिश होगी कि आपस में बैठकर अपनी रंजिश को दूर करें, अपने मन में जो भी बातें हों उसको दूर करें, ताकि बुदेली फिर से बुदेली स्टेट वो बन सके जिसके लिए ये जाना जाता। मेरी माँ जब चुनाव लड़ती थी तो इस बहुत बड़े इलाके का हम आप लोगों से बात कर लिया करते थे। आप लोग अपने लोगों की तरफ से जो उनकी चाहत इच्छा होती थी कि आगे ये होना है, ये होना है, जो आपके इन पंचायतों के लोगों के साथ होता था, वो अजूबा था, बेमिसाल था। और इसलिए आपको भी ताकत मिलती थी, यहाँ के रहने वाले लोगों को भी ताकत मिलती थी, और जो अच्छे सोच के नेता पूर्णिया में आए उनको भी वो ताकत मिलती थी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, और छोटू भाई आपसे भी मैं कहूंगा, मुन्ना जी, सब लोग लगकर कोशिश कीजिए कि बुदेली परिवार की मतभेद क्या होगा, मनभेद, वो दूर हो सके और सब लोग एक हो सके। अब मैं जो यहाँ आया हूं उसका मकसद बताता हूं। कोई चुनावी मकसद से नहीं आया हूं, कोई चुनाव ना है, ना कोई लड़ रहा है, ना आपको कहीं वोट देना है। मैं आप लोगों से अपने मन की बात, अपने दिल की बात साझा करने आया हूं, और जानने आया हूं कि क्या आपके साथ भी वो होता है जो मेरे साथ होता है। आजकल पिछले कई वर्षों से जब मैं सुबह उठता हूं तो मन में एक बेचैनी सी रहती, मन में एक डर सा लगा रहता है, मन में ऐसा लगता है कि पता नहीं आज कहां से कौन सी खबर मिलने वाली। और अगर मैं इस धर्म का हूं या तूफान सी चल रही होती है कि आज के जो 24 घंटे बीतेंगे उसमें हमें क्या कोई विचित्र चीज सुनने को मिलेगा। और ये एक नागरिक के लिए अच्छी चीज नहीं है। हम ये जो सड़क बनाते हैं और ये जिस घुसखोरी की सरपंच साहब बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जितने भी दुनिया में परेशानियां हैं उनको अगर आप एक जगह रख लें और उसमें से निचोड़ निकालें तो निचोड़ में ये निकलेगा कि यार हमें शांति से जीना है, हमें न किसी को तंग करना है, न हमें किसी से तंग होना है, न मुझे किसी का हक चाहिए, न मेरा कोई हक ले जाए। सारे लोगों को किसी भी मजहब के हों, जो उनके अच्छे लोग हैं, जो 99% लोग हैं, उनके मन में यही बात होती होगी कि शांति से जिंदगी बीते। और जब मैं उठूं ही सुबह अशांति में, आज उसने उसको मार दिया, आज उसने उसका कत्ल कर दिया, आज उसने उसको जेल में बंद करवा दिया, आज उसने उसके
मंदिर पे, उसके मस्जिद पे, उसके गुरुद्वारा पे, उसके गिरजाघर पे चढ़ाई कर दी। आज उसने उसको अपशब्द बोल दिए। आज वो उसको कह रहा है तुम पाकिस्तान चले जाओ, वो दूसरा कह रहा है तुम अफगानिस्तान चले जाओ। तो मन में एक तूफान जो उठता है वो शांति का दुश्मन है। हम लोग आज अपने ही मुल्क में कोई भी हो, ये गलत भी होगा, आपको लगता होगा कि कोई मजहब शांति में रह रहा, वो भी शांति में नहीं रह रहा। चलो नाम लेके ही बोलता हूं, ना आज हिंदू शांति में है, ना मुसलमान शांति में, ना सिख शांति में, ना ईसाई शांति में, ना कोई भी शांति में नहीं। जैसे आप लोगों को बहुत सारे लोग जो यहां मुसलमान हैं, जैसे आपको फक्र है इस्लाम धर्म के बंदे होने का, मुझे भी फक्र है हिंदू होने का। लेकिन मेरा ये फक्र तब तक ही मेरा है जब तक मैं किसी मुसलमान को परेशान हो तो न देख लूं। अगर मुसलमान मेरे आंख के सामने परेशान हो रहा है, मुझे क्या फक्र है हिंदू बनने पे? मैं कैसा हिंदू हूं? मैं तो हिंदू हुई नहीं। और यही बात मुसलमानों के लिए भी है। अगर उसके आंख के सामने कोई हिंदू परेशान हो रहा हो तो उसको लगता है भाई ये तो बात अधूरी रह गई, ये क्यों परेशान? आपके मुल्क की खूबसूरती यही है, और इसी खूबसूरती को तोड़ने के लिए लोग जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। उसके लोग को शिकारी फैला दी, दुश्मनी फैला दी, और सियासत करने वाले का काम हो गया। तो भद्दी भद्दी बातें बोलेगा मुसलमानों के खिलाफ, और वो भद्दी भद्दी बातें बोलेगा हिंदुओं के खिलाफ। लेकिन वो दरअसल लड़ रही नहीं है, वो नूरा कुश्ती है। उनको तो पैसे एक ही आका दे रहा है, उनका तो खाना एक ही जगह से आ रहा है। इस भ्रम में हमें नहीं फंसना। और इसकी बात में तो कई बार खुलासा हो चुकी है। कोई पैगंबर हुजूर के बारे में कुछ कह देगा, कोई रामचंद्र भगवान के बारे में कोई कह देगा, बस हो गया, तनाव फैल गया। लेकिन दरअसल किसी ने कुछ नहीं कहा, वो भी बेवकूफ, वो भी बेवकूफ। अभी बहुत चला खबरों में एक नुपुर शर्मा, कौन है ये नुपुर शर्मा? कल की छोड़ी यार, उसके कहने से उसकी शान में कमी आ सकती है क्या? हम इतने कमजोर हैं कि किसी बेवकूफ के कहने से उसकी शान में कमी आ जाएगी? क्या हम इतने कमजोर हैं कि कोई मुसलमान कह दे कि तुम्हारे रामचंद्र जी बेकार थे, तो मेरे रामचंद्र जी में कमी आ जाएगी? फिर कैसी ताकत है उनकी? और विचित्र तो तब लगता है जब ये धर्म के लोग रोड पे घूमते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अरे मूर्खों, जिसके वजह से तुम हो, जिसके कारण तुम सांस ले रहे हो, चाहे तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम उसको बचाने निकले हो। तुम कितने बड़े नादान हो। कोई कुछ बोलता है, बोलने दो, खुद अपना मुंह खराब कर रहे, करने दो। अगर ऐसा होने लगे, आजकल जो ये पार्टी चल रही है, जिसकी सरकार और हुकूमत भी चल रहा है, ये खत्म हो जाएंगे, तो रहेंगे। और ये लोग करवाते हैं। अभी राजस्थान के उदयपुर में कहते हैं कि दो मुसलमानों ने एक हिंदू सिलाई करने वाले की जान ले ली। बाद में पता लगा कि यार वो मुसलमान तो बीजेपी से उसकी बड़ी जबरदस्त ताल्लुकात थे।
तारीख देखो, उस समय केंद्र की सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया फौज में भर्ती का कि देश भर के नौजवान आक्रोश में थे। अग्निवीर अग्निपथ की लड़ाई चल रही थी सड़कों पे। सरकार घबरा गई। सरकार ने कहा ये कैसे इस चीज को बंद किया जाए। तो कहा कि यार इनका ध्यान भटका देना, एक मुसलमान से एक हिंदू की हत्या करवा दो, ये उसी में निपट जाएंगे। और वही हुआ। जिस दिन वो घटना घटी उसके बाद अग्निवीर अग्निपथ सब खत्म, उसका नामो निशान नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी पकड़ा गया। पता लगा कि वो आतंकवादी तो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के आईटी सेल का हेड है, और वो मुसलमान। हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि वो मुसलमान, क्योंकि मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन चलो वो मुसलमान की अमित शाह से अच्छी दोस्ती, वो अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाता है। लेकिन जब वो आतंकवादी के नाम से जाना जाता है तो कौन बदनाम होता है? बुदेली का मुसलमान। कौन बदनाम होता है? सतकोदरिया का मुसलमान। अरे क्या लेना यार, हम हिंदू और मुसलमान अपने घर में हैं, अपने मंदिर में हैं, अपने मस्जिद में हैं। हम खेत पे नहीं हैं, हम सड़क पे नहीं हैं, हम एक ही मुल्क के औलाद हैं। हम जन्म यही हुआ, हमारी मिट्टी यही पड़ेगी। अभी मैं आ रहा था, देखा लल्लू बाबू का पांव बना हुआ है। यही मेरी आपकी सबकी, किन्हीं को जलाया जाएगा, किन्हीं को दफनाया जाएगा, किन्हीं को जो जिसका रिवाज है वो किया जाए इसी मिट्टी में ना। किस चीज की ये बेमानस्ता फैलाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है और उसमें अवराज किए जा रहे हैं। ये जितने नौजवान आज घूमते हैं, इनको अगर थोड़ी सी भगवान ने, ऊपर वाले ने थोड़ी सी अकल बख्शनी होती, ये नादानी हरकत नहीं कर रहे होते और ऐसे आदमी को नहीं चुन रहे होते जो दूध दही पे जीएसटी लगा दे, जो रोजगार गायब कर दे, जो ये कह के आए कि मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा और ऐसा भ्रष्टाचार कर दे कि लोग आंसुओं से रोएं। ऐसे आदमी को वो कभी नहीं चुनेगा जो शिक्षा के नाम पे उसने सब कुछ बंद कर दिया और कहता है मैं मुफ्त में राशन देता हूं। सरकार ने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाते हैं। मैं कहा तुमको खुश नहीं हो रहे थे, तुमको तो शर्म से मर जाना चाहिए। 130 करोड़ लोगों की आबादी में अगर तुम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हो, इसका मतलब उनके कमाने वाले लोगों के हाथ में न नौकरी है न रोजगार है। वो तुम्हारे भरोसे खाएंगे, तुम खाना देना बंद कर दोगे, वो भूखे मर जाएंगे। ये कौन सी नीति चला रहे हो? ये कौन से तरीके देश चला रहे हो? लेकिन मैंने इतने दिन राजनीति करके एक चीज पाया है, दूसरे की आलोचना करने से कुछ मिलता नहीं। अगर मैं सरकार की आलोचना करने लगूं तो कल सुबह तक करता रहूंगा, फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान भले हो। फायदा एक ही चीज से हो सकता है कि हम सोचे कि हमारी भलाई कहां है। एक इनके पिताजी कांग्रेस पार्टी की थी, मेरी मां कांग्रेस पार्टी की थी, मेरे नाना कांग्रेस पार्टी के थे, हम सब कांग्रेसी थे। बीच में मैं भारतीय जनता पार्टी गया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव जी के साथ जाकर कुछ ऐसे ऐसे काम किए तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं बीजेपी के कहने पर बीजेपी में गया था
और अपने यहाँ के मुसलमान भाइयों को पूछ कर गया था और कह कर गया था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के खिलाफ कुछ होने लगेगा उस दिन मैं पार्टी छोड़ दूंगा। जब तक थे वाजपेयी जी, जब तक थे अडवाणी जी, तब तक 2014 तक कोई एक भी बात बता दो जो बीजेपी ने आरएसएस के रहते मुसलमानों के खिलाफ कर दिया। इसलिए कि हम लोग लड़ पड़ते थे कि ये होने नहीं दे सकते हम। लेकिन हम लोगों की किस्मत थी, एक ऐसे सज्जन आ गए 2014 के बाद जिन्होंने उस पार्टी का रास्ता ही बदल दिया। तो 14 देखा, 15 देखा, सोचा भाई बदलेंगे। 16 देखा, 16 में तय कर लिया कि मैं इस दल में नहीं रह सकता। 17 में छोड़ दिया। पार्टियां क्या होती हैं? ये कांग्रेस पार्टी क्या है? जिस कांग्रेस पार्टी के सरपंच साहब के पिताजी सदस्य थे, क्या वो कांग्रेस पार्टी बच गई 90 में बिहार में? बिहार को बहुत हद तक बर्बाद करने वाले लालू यादव के साथ जाकर अगर हाथ मिलाकर उसकी नौकरी करने लगे तो हम उस कांग्रेस पार्टी को कैसे पहचाने? मैं 2019 की चुनाव हार गया, आप लोगों ने बहुत साथ दिया था, लेकिन मैं हार गया। कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती। लेकिन मैं बहुत जगह जाता हूं तो मुझे लोगों से एक ही चीज सुनने को मिलता है कि अरे आपको थोड़ी हराना चाहते थे, हम लोग इतने बेवकूफ थोड़े हैं, लेकिन आप कांग्रेस से क्यों खड़े हो गए? किसी और से खड़े हो जाते, आप निर्दलीय खड़े हो जाते। तो मैं सिर खुजलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कौन सी बात कर दी कि इतनी बड़ी जमात में कांग्रेस पार्टी की हालत ये हो गई है कि लोग कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। और उसके जड़ में यही सब बातें हैं। अपने उसूलों से, इंसान हो पार्टी हो, अपने उसूलों से समझौता करोगे तो आज न कल नुकसान होगा। उसूलों से समझौता नहीं चल सकता। घर कितने बदलो, घर उसी उसूल से चलना चाहिए। पार्टी कितने बदलो, पार्टी उसी उसूल से चलना चाहिए। और उसूल क्या है? मकसद क्या है? अगर मकसद है राजनीति में जाकर गाड़ी खरीदना, घर बनाना, हाई यार लाना, तो तुम्हें खुदा बचाए। लेकिन अगर मकसद तुम्हारा है कि तुम दिलो जान से अपनी आवाम की रक्षा करोगे और सेवा करोगे, तो तुम अलग अलग समय पर अलग अलग रास्ते चुनो। तुम्हारे उसूल अगर सही जगह रहे, तुम्हारा मकसद अगर पाक साफ रहे, तो तुम कामयाब होगे। और ये मैं नेताओं को नहीं कह रहा, कि मैं आपको कह रहा हूं। आप बहुत देखते हो, यहां तक कि कोई तो 100 रुपए में भी बांध जाता है रात को, कि 100 रुपए लेता है तो वो जिसका बटन कहता है दबा दे और दबा दे। कोई मजहब के नाम पे भड़क लेता है, कोई पार्टी के नाम पे भटक लेता है, कोई नेता के नाम पे भटक लेता है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत भटके हुए लोग हैं। और हम भटके हुए लोग इसलिए हैं कि हम अपने आप से बातें नहीं करते। अगर हम अपने आप से बातें करें कि हमें चाहिए क्या, हमें क्या हर जगह मस्जिद चाहिए, तो यार ये ओवैसी वाली पार्टी है, डाल दो उसको। हमें हर जगह मस्जिद मंदिर चाहिए, तो यार ये गिरवा वाले घूम रहे हैं, इनको दे दो यार, ये मस्जिद तोड़ के मंदिर बना देंगे।
अमन चैन चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, तो पार्टी के झंडे को मत देखो। जो आदमी आपके बीच आया है वो खड़े है, उसमें से चुनो जो सबसे बेहतर आदमी। कभी गलती नहीं करोगे। अगर डकैतों के जमात में एक पाक साफ आदमी चला जाए तो डकैत नहीं बनेगा। और उसी तरह पाक साफ लोगों के मंडली में अगर एक डकैत आ जाए तो अपनी डकैती नहीं छोड़ेगा। इंसान किसको चुन रहे हो वो बताओ। सरपंच साहब ने कहा बहुत ज्यादा घूसखोरी चलती, शायद मुझे जानबूझकर कहा होगा। जानते हैं कि ये आदमी, ये सज्जन किसी के एक ने पैसे लेता नहीं, लेकिन आज के नेता को अगर ये बात कहे तो वो तो नेता अंदर अंदर हंस रहा होगा। क्या तुम कितने बेवकूफ हो, तुम मुझसे ही शिकायत कर रहे हो? तो जो घूस तुम दे के आते हो उसका हिस्सा मेरे पास भी तो आता है, तो शिकायत किसको कर रहे हो? आज दिक्कत हम लोगों ने अपने लिए ये पैदा कर लिया कि हम तो किसी पर रोने भी नहीं जा सकते। पुलिस किस लिए होती कि मैंने इनको बेकसूर 2 थप्पड़ मारा, ये जाकर पुलिस में कह सकते हैं कि मुझे फलाने ने 2 थप्पड़ मारा, पुलिस आएगी मुझ पर कार्रवाई करेगी। अब तो व्यवस्था ये है कि अगर ये जाकर शिकायत करे तो ये नहीं बंद कर देगी कि तुम पप्पू बाबू के बारे में शिकायत करने आओ, चलो तुमको 2 थप्पड़ में मारता हूं। तो जहां ये व्यवस्था हो जाए, जो हमने ये कर लिया, तो ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप लोग को सिर्फ ये कह के छोड़ के जा रहा हूं, कोई चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, जिसका मर्जी चुनाव, आपके बीच जो लोग आए उनके झंडे को नहीं देखो, उनकी शक्ल को देखो। आज ओवैसी साहब आ गए बिहार, अब तो खैर 5 में से 4 वैसे ही चले गए जहां जाना था उनको, लेकिन हम लोग चाहते थे कि फिर बीजेपी की सरकार न बने, नीतीश की सरकार न बने। सबने बड़े जम के मेहनत किया, लेकिन ओवैसी साहब आ गए हम मुसलमानों का नाम लेकर, और क्या हालत कर दी कि उनके कारण फिर से वही बीजेपी की और नीतीश जी की सरकार बन गई। भाई किसकी हिमायती कर रहे थे, हिमायत कर रहे थे तुम? किसकी हिमायती थे तुम? क्या करने आए थे? उत्तर प्रदेश में तुमने वही किया। अखिलेश यादव की सरकार बनते बनते फिर रोक दिया, फिर योगी की सरकार बना दी। और योगी की सरकार क्या करती है? हरिद्वार में जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको जेल में बंद कर देती है, और जो कांवड़िया रोड पर हुड़दंग कर रहे हैं उनके पांव में पुलिस तेल लगाती है। किसने बनाई ये सरकार? योगी खुद ही बन गए ना? आपने, हमने, सबने मिलकर बनाई। और इसमें जिसने मदद किया वो गुनहगार है। आज बिहार में बीजेपी की और नीतीश कुमार की सरकार है, इसका कौन गुनहगार है? आप, मैं। कि किसी ने मोदी की शक्ल देख ली, किसी ने नीतीश की शक्ल देख ली, किसी ने पैसों की शक्ल देख ली, कर दिया कमाल। शक्ल वो देखिए जो आपके लिए है, आपके लिए काम करेगा, आवाम को बांटेगा नहीं, आवाम को मिलाएगा, प्यार बढ़ाएगा, दुश्मनी नहीं बढ़ाएगा। ऐसे लोगों को जब चुनिएगा तो फिर बुदेली और सतकुदरिया में सिर्फ खुशहाली ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।